हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग यानी कि डिमांड के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मांग का अर्थ क्या होता है और मांग का क्या नियम है और मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उन सभी कारकों को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम मांग के नियम के जो अपवाद है कि जहाँ पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो ये डिमांड है, डिमांड का क्या अर्थ है, क्या नियम है और डिमांड को कौन प्रभावित करता है और डिमांड का जो लॉ है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये डिमांड है यानी कि मांग है, ये वास्तव में है क्या, मांग का क्या अर्थ है। मांग यानी कि किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की बाजार कीमत पर मांगी गई मात्रा को मांग यानी कि डिमांड कहते हैं। जो मांग होती है वो किसी निश्चित समय की बात करता है। ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में जो कीमत है किसी वस्तु और सेवा की वो अगले 10 महीने 10 साल भी वही रहने वाली है। तो यहाँ पे निश्चित समय की बात होती है कि निश्चित समय में किसी वस्तु तथा सेवा की जो बाजार कीमत है उस पर मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। यानी कि बाजार जो कीमत होगी उस कीमत पर मांगी गई मात्रा ही मांग कहलाती है। यानी कि जो बाजार में जो कीमत है उस कीमत को पे करने में भी हम सक्षम हो तभी तो हम डिमांड करेंगे। तो इस तरह से यह डिमांड होती है कि किसी निश्चित समय में वस्तु और सेवा की बाजार कीमत पर मांगी गई मात्रा को मांग यानी कि डिमांड कहते हैं। तो ये होता है डिमांड का अर्थ। अब हम इसके बाद मांग के नियम को समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड ये क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या कहता है डिमांड का लॉ। मांग का नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। जैसा हम समझते हैं व्यवहारिक जीवन में, जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम ज़्यादा खरीदने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बजट है वो सीमित मात्रा में है, हमारे पास पैसे सीमित मात्रा में है। तो उस सीमित मात्रा में हम अधिक वस्तुओं को खरीद पाएंगे जब मार्केट में उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। तो मांग का नियम यही कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो इस तरह से जो ये मांग का नियम है ये क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड हो जाएगी कम और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही मांग का नियम कहता है। और ये जो मांग का नियम है इसमें एक चीज देखने लायक है। यहां पे प्राइस और डिमांड यानी कि कीमत और मांग में यहां पे ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जब कीमत बढ़ रही है तो डिमांड इसके ठीक ऑपोजिट दिशा में गति करती है। यानी कि प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऋणात्मक संबंध है, इनमें विपरीत संबंध है। किसमें? मांग के नियम में जो प्राइस और डिमांड है इसमें विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो इस तरह से यह मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इसके बाद
ये समझेंगे कि मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो मांग को प्रभावित करते हैं, मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो मांग को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है गिवन वस्तुएं। ये गिवन वस्तुएं क्या होती है? गिवन वस्तुओं में ये देखा जाता है जब प्राइस बढ़ता है इन वस्तुओं का तो इन वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो गिवन वस्तुएं यही है और ये मांग को प्रभावित करता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो मांग किस रूप में प्रभावित करेगा? ये गिवन वस्तुएं। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी, अगर इन वस्तुओं का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से मांग को ये प्रभावित करता है। और अगला है सामान्य वस्तुएं। जो ये नॉर्मल गुड्स है ये किस तरह से मांग को प्रभावित करते हैं? सामान्य वस्तुओं में ये देखा जाता है जब लोगों की, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, इनकी अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। जब लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो वो अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदेंगे। तो ऐसे में इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो ऐसे में डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे ये गिवन गुड्स है और सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स है, इनमें एक ही दिशा में गति होती है। गिवन गुड्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड एक ही दिशा में गति करते हैं, और नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे इनकम एंड डिमांड एक ही दिशा में गति करते हैं। और अगला है घटिया वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या देखा जाता है? इंफीरियर गुड्स में यह देखा जाता है कि जब इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऐसे में इन वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो ऐसे में इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड्स यानी कि जो घटिया वस्तुएं है ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग इन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम कर देंगे। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो घटिया वस्तुओं पर शिफ्ट होंगे, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास आय नहीं है, उनका पैसा नहीं है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग इन घटिया वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से इनकम बढ़ने पर इन वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी और इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये इंफीरियर गुड्स है। और अगला है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में इस तरह से मांग प्रभावित होती है। यहां पे यह देखा जाता है प्रतिस्थापन वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उस वस्तु की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी। यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय से शिफ्ट होकर के कॉफी की तरफ चले जाएंगे और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं वो इस रूप में डिमांड यानी कि मांग को प्रभावित करता है। और अगला है पूरक वस्तुओं की कीमतें। पूरक वस्तुएं वो होती है जिनका प्रयोग हम साथ साथ करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। यदि कार का प्राइस कम हो जाएगा तो ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी भी होगी तो लोग उसको भी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जब लोगों के पास कार होगी तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की चाहिए, पेट्रोल चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले। तो ऐसे में जो पूरक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है
वो भी डिमांड को इस रूप में प्रभावित करते हैं। और अगला है वस्तुओं की स्वयं की कीमत। जो वस्तुओं की जो स्वयं की कीमत होती है वो किस रूप में डिमांड को प्रभावित करते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हम लेते हैं तो अगर प्राइस उस वस्तु का बढ़ जाता है तो उस वस्तु की लोग डिमांड कम करेंगे, और यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड उस वस्तु की बढ़ जाएगी। तो इस रूप में वस्तु की स्वयं की जो कीमतें हैं वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। और अगला है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है, जब उसमें परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड भी प्रभावित होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इनकम एंड डिमांड का। वो किस रूप में? जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, और इनकम कम होगी तो ऐसे में लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो इस तरह से उपभोक्ता की आय में परिवर्तन भी डिमांड को प्रभावित करता है। और अगला है आय में वितरण। समाज में, देश में जो आय का वितरण है वो भी डिमांड को प्रभावित करता है। वो किस रूप में? यदि देश में, समाज में आय का वितरण समान रूप से हो तो डिमांड बढ़ने लगेगी। यदि समान रूप से वितरण ना हो इनकम का, किसी के पास अधिक इनकम हो और गरीबी अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जाए, तो ऐसे में डिमांड कम होगी। वो किस लिए? जब समान वितरण होगा आय का तो हर एक लोगों के पास पैसा होगा, तो लोग डिमांड करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, उनका उपभोग करेंगे, जिससे कि डिमांड बढ़ने लगेगी। यदि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जाएगी तो ऐसे में जो इनकम है, जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में होगा, जिससे कि डिमांड कम होगी। क्योंकि जब कुछ ही लोगों के हाथों में पैसा होगा तो कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो डिमांड स्वाभाविक है कम होगी। तो इस तरह से आय वितरण भी डिमांड को प्रभावित करता है। और अगला है उपभोक्ता का स्वाद एवं पसंद। उपभोक्ता का स्वाद और जो पसंद है वो भी डिमांड को प्रभावित करता है। यदि उपभोक्ता का स्वाद और पसंद स्थिर होता है तो वो मांग को कंटिन्यू करता है, मांग को वो बढ़ाता है। यदि किसी पाश्चात्य संस्कृति के फलस्वरूप लोगों का जो स्वाद है, पसंद है, उनकी रुचियां है, वो परिवर्तित होती है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा स्थिति में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और इसी तरह से जनसंख्या और मौसम। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जनसंख्या में कमी होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इस तरह से मौसम भी डिमांड को प्रभावित करता है। किस तरह से? मौसम के अकॉर्डिंग, जब सर्दियाँ होती है तो वहाँ पे जैकेट्स, स्वेटर्स, इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगती है। और इसी तरह से जो सर्दियों में एसी, कूलर की डिमांड बढ़ने लगती है। तो इस तरह से मौसम भी डिमांड को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब हम इसके बाद मांग के नियम के अपवाद को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से अपवाद है जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, और किस तरह से लागू नहीं होता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले है गिवन गुड्स, यानी कि गिवन वस्तुएं। ये किस तरह से? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मांग का नियम वो क्या कहता है। मांग का नियम प्राइस एंड डिमांड में विपरीत संबंध को बताता है, ऋणात्मक संबंध को बताता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। और यहां पे जो अपवाद है, अपवाद में ठीक उल्टा पाया जाएगा। वो किस तरह से, उसको देखिएगा। सबसे पहले गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या होता है? जैसा हमने पहले समझा, गिवन गुड्स में प्राइस जब बढ़ता है तो इन वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। प्राइस जब कम होता है
तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये मांग के नियम के अपवाद है। और अगला है बेबलन गुड प्रभाव। बेबलन प्रभाव यहां पे किस तरह से मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। इन वस्तुओं की जो मांग है वो कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है, जबकि मांग के नियम में क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो किस तरह से कीमत बढ़ने पर यहां पे मांग बढ़ती है उसको समझते हैं। महंगी वस्तुएं किस तरह से समाज में वो एक कहीं ना कहीं लोगों का वहां से स्टैंडर्ड का पता लगाया जाता है। समाज में जो महंगी वस्तुएं हैं जो एक दिखावे के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसमें कि लोगों में ये वो होता है, परसेप्शन होता है कि जो अगर कोई महंगी वस्तुएं खरीदेगा तो कहीं ना कहीं उसके पास अधिक मात्रा में संपत्ति है। तो यहाँ से इन महंगी वस्तुओं से संपत्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कि एप्पल का फोन हो गया, महंगे महंगे जो ब्रांडेड जो कपड़े हो गए। तो इन चीजों से समाज, व्यक्ति ये मालूम करता है कि उसके पास कितना पैसा है। तो ऐसे में लोग इन महंगे वस्तुओं की मांग बढ़ाता है, जिससे कि वो दिखावा करता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति का प्रदर्शन करता है। तो या इसे कहते हैं हम बेबलन प्रभाव, बेबलन इफेक्ट। तो यहां पे बेबलन इफेक्ट पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और अगला है बैंडवैगन प्रभाव। बैंडवैगन प्रभाव ये क्या कहता है, यहां पे किस तरह से मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये कहता है कि लोगों की देखा देखी में मांग में वृद्धि करना। जब लोगों की देखा देखी में मांग में वृद्धि की जाती है तो कई बार यहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहां पे जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है उसको अनदेखा किया जाता है। ये चीज कहां पे देखी जाती है, फैशन की वस्तुओं पे देखी जाती है। जब समाज में, देश में जब ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड में ये नहीं देखा जाता है कि उस वस्तु की कीमत क्या है। वहां पे लोग उस फैशन के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। तो यहां पे भी जो प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन है, विपरीत संबंध है, वो नहीं देखा जाता है। कई बार उसको अनदेखा किया जाता है, वो चाहे फिर वस्तुएं किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले। तो बैंडवैगन प्रभाव में यहां पे लोग देखा देखी में मांग में वृद्धि करते हैं। ये अक्सर फैशन की वस्तुओं में देखा जाता है। तो यहां पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। और अगला है स्नो प्रभाव। स्नो प्रभाव में किस तरह से मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। यहां पे होता क्या है, इसमें दूसरों से अलग करने के लिए मांग की जाती है। दूसरों से हट करके यहां पे जो और लोग होते हैं समाज में, देश में, उनसे अलग दिखने के लिए, उनसे हट करके डिमांड की जाती है, कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। लोग किस तरह से जब देश में, समाज में जिन वस्तुओं की मांग कम करते हैं तो लोग उन वस्तुओं की डिमांड वो बढ़ाते हैं। यानी कि जब लोग मांग कम करते हैं, मांग क्यों कम करेंगे, जो समाज में अक्सर लोग जब किसी वस्तु की मांग कम करेंगे वो क्यों कम करेंगे, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है तो वो मांग कम करेंगे। तो स्नो प्रभाव में क्या देखा जाता है, जब लोग मांग कम करेंगे तो वो कुछ लोग अपनी मांग को बढ़ा देंगे। यानी कि यहां पे साफ साफ क्या दिख रहा है, प्राइस जब बढ़ेगा तो ये लोग डिमांड को बढ़ाने लगेंगे।
ये महंगी महंगी ब्रांडेड वस्तुएं होती है, उसको हम स्नो प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं और यहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। जैसे हीरे हो गए, गहने हो गए, बढ़िया रेडीमेड वस्त्र हो गए और महंगी महंगी कारें हो गई। तो ये चीजें, ये वस्तुएं स्नो प्रभाव में देखी जाती है और यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला है परसेप्शन। जब समाज में अक्सर ये परसेप्शन हो कि महंगी वस्तुओं की गुणवत्ता तो बेहतर ही होती है, अगर वो प्राइस में कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, वो उसकी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तो यहां पे भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। यानी कि लोग अच्छी गुणवत्ता की वस्तु को खरीदने के लिए महंगी वस्तुओं पर फोकस करेंगे, महंगी वस्तुओं की डिमांड बढ़ाने लगेंगे, तो यहां पे मांग का नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। और अगला है युद्ध एवं आपातकालीन स्थितियां। जब युद्ध की स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो उस दौरान भी कई बार जब क्राइसिस ये होता है वहां पे उत्पादन प्रभावित होता है, तो यानी कि सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे में इस दौरान डिमांड अपने हाई लेवल पर होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऐसे में लोगों को मजबूरी में हाई प्राइस पर डिमांड करनी पड़ेगी। तो यहां पे भी इस स्थिति में युद्ध एवं आपातकालीन स्थिति में मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। और अगला है अति आवश्यक वस्तुएं। जो जरूरी वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, तेल, नमक, ये जरूरी वस्तुएं हैं सर्वाइव करने के लिए, अगर इन वस्तुओं का प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग तो खरीदेंगे ही सर्वाइव करने के लिए। तो जो ये अति आवश्यक वस्तुएं हैं, यहाँ पे प्राइस चाहे किसी भी लेवल पर हो तो लोग तो डिमांड तो करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। और अगला है मिथ्या एवं आकर्षक वस्तुएं। कई बार वस्तु को बेचने के लिए अलग अलग हथकंडों का प्रयोग किया जाता है, लोगों को आकर्षित किया जाता है और इसके चलते जो उसका प्राइस होता है उस प्राइस से कई अधिक प्राइस पर उसे बेचा जाता है। वो इस तरह से आकर्षक उसे बनाया जाता है, इस तरह से लोगों को बहकाया जाता है जिसे लोग खरीदते हैं, उनके बहकाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लोग मिथ्यापूर्वक और लोगों की जो वस्तुओं की आकर्षकता है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसके चलते जो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं की कीमत हाई होती है और लोगों को बहका करके और वस्तुओं को इस तरह से आकर्षक बना करके सेल किया जाता है, जिससे कि उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है हाई प्राइस पर। तो ऐसे में यहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह से ये मांग के नियम के कुछ अपवाद है जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे मांग के नियम के अपवाद और मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग का नियम और मांग का अर्थ को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज की जो ये कंप्लीट वीडियो है वो इन सब बिंदुओं पर केंद्रित रही है, जहाँ पे हमने कंप्लीट रूप से डिमांड को समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।